आशा करते हैं आप सब बहुत खुश हो। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है आपका रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 आपका है। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट आपका हो चुका है और चैनल पे पढ़ा है, आप जब विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की गई है। आपका जो है, जब नीचे जो आपका डेनोमीटर की जगह आपका प्राइम नंबर होता है, तो उसमें जो है फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बताया है, और बहुत ही इजी मेथड के साथ में आज चर्चा करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आज बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए क्वेश्चंस को। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है 19 की पावर 37 अपॉन 18। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 19 टू पावर 37 अपॉन 18। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे देखो, नीचे आपको क्या देख रहा है? 18 दे रखा है ना। नीचे आपको 18 दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल से ये है कि आपका जो डेनोमीटर है वो प्राइम नंबर होता, तो फर्मेट्स थ्योरम a टू पावर p माइनस 1 अपॉन p, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो इस तरीके का सिस्टम है नहीं। यहाँ पे क्या, नीचे आपका जो है एक जो है कंपोजिट नंबर दे रखा है, आपका जो है कंपोजिट नंबर दे रखा है। जब ये दे रखा है आपका, तो आप क्या करोगे? कैसे सॉल्व करोगे बताओ? ठीक है, तो चलो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके का मेथड अपनाएंगे हम लोग, जिससे हम क्वेश्चन को इजी वे से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जब भी आपका क्या हो कि ए एक्स प्लस के टू पावर एन, कोई भी पावर दे रखी हो, ठीक है, को हम ए से अगर डिवाइड करते हैं, बात समझ में आ रही होगी कुछ? अगर ये देखो, ए लिखा ये लिखा, ये दोनों अगर सेम है, मतलब ए एक्स मतलब ए का मल्टीप्लाई एक्स टाइम है। ठीक है, जैसे 2x होता है, एक्स का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, 2a हो गया। तो यहाँ पे जैसे हो सकता है कि a की वैल्यू मान लो 3 है और x की वैल्यू 2 है, तो ये मतलब a का 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, तो ये हुआ ए एक्स प्लस के टू पावर एन अपॉन ए। अगर ये आपका दे रखा है, तो इसमें रिमाइंडर आपका कितना आएगा? तो इसमें सीधा सा आपका रिमाइंडर कितना आएगा भैया? के की पावर क्या होगा, यानी आपको क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। अगर दे रखा है आपका ए एक्स प्लस के टू पावर एन अपॉन ए, तो इसका रिमाइंडर आपको क्या आएगा? के की पावर एन ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो, अगर आपका दे रखा है इसी तरीके से, अगर दे रखा है ए एक्स माइनस के टू होल पावर एन अपॉन ए, तो इसका मतलब इसमें कितना आएगा? इसमें आपका आएगा माइनस के की पावर एन। ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। एक चीज देखिए, जैसे कि इस तरीके का सिस्टम कैसे बनाया जाता है, देखो आगे बताएंगे। अब देखो, ये आपको समझ में बात आई। अब ये आया कहां से, ये जरा देखते हैं कहां से आया। ठीक है, तो ये देखने के लिए जरा देखना, बहुत ही इजी तरीके से क्या है कि सिंपल सा हमारा लिखा ए एक्स प्लस के की पावर एन आपका लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 2 की पावर 3 लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, यही तो होता है। तो अगर इसकी पावर n लिखी है, तो मतलब इस चीज का मल्टीप्लाई जो है n टाइम्स होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलो करके देखते हैं। ए एक्स प्लस के, ए एक्स प्लस के, ए एक्स प्लस के, यही तो होगा डॉट 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 n बार, यही तो आपका होगा भैया। देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, अब अपॉन ए से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो भैया ये बताओ, जब इससे ये पहला नंबर है, जो पहली चीज है, ये पहला जो पद है, इसको अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष आएगा? देखो, ए से ए कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, इसका मतलब इसमें कट जाएगा, यक्स टाइम जाएगा, लेकिन आपका रिमाइंडर तो नहीं बचेगा। ए एक्स को आप अगर ए से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आई? देखो, ए से ए कट गया, यक्स आपका क्या बचा? यक्स आपका कोशेंट हो गया, भागफल हो गया, लेकिन रिमाइंडर कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, के तो आपका डिवाइड नहीं होगा, के तो डिवाइड नहीं होगा। जब के डिवाइड नहीं होगा तो यहां से आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? के। जो चीज डिवाइड नहीं होती भैया, के अपॉन ए अगर है, के अगर छोटा है आपका नंबर ए से, तो मतलब के तो रिमाइंडर होता है। इतनी बात समझ में आई? जब इसको डिवाइड करोगे आप तो इसमें भी के आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे इसमें भी के आ जाएगा। अब बताओ, ये डॉट 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 कितनी बार होगी? n बार तक होता रहेगा, नहीं होता रहेगा? इतनी बात आपको समझ में? तो इससे हमें क्या दिख रहा है? के इंटू के इंटू के इंटू के इंटू के इंटू के n टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि k की पावर n। देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3,
इसी तरीके से k इंटू के इंटू के इंटू के n बार है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सिंपल से इसका क्या हो जाएगा, k की पावर n क्या आ जाएगा, इसका आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको कर लो, जब इसको आप करोगे तो इसमें बस सिंपल से केवल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो ax माइनस के, ax माइनस के, ax माइनस के डॉट 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 n बार। इतनी बात आपको समझ में है। अपॉन a से जब डिवाइड करोगे तो ये भी देखो a से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या रिमाइंडर, इतने में माइनस के बचेगा, इसमें भी माइनस के बचेगा, इसमें भी माइनस के बचेगा, डॉट 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 n बार बचेगी, नहीं बचेगा, n बार बचेगा। अब इससे क्या सो हो रहा है कि माइनस के इंटू माइनस के इंटू माइनस के इंटू माइनस के, अगर n बार इसका मल्टीप्लीकेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर एक पद में लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस के की पावर n। यही तो हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड है, इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, अगर हमारी कोई क्लास आप पढ़ रहे हो तो इन चीजों को क्या करना है, दिमाग में बिठा लेना है। तीन हमने आपको मेथड बता दिए। एक पिछली क्लास में आपको बताई थी फर्मेट्स थ्योरम के, फर्मेट्स थ्योरम उसमें क्या था, उसमें था अगर ए को पी से डिवाइड करें, ए को अगर पी से डिवाइड करें और ए की पावर पी से एक कम हो, पी माइनस वन हो, और पी आपका क्या हो, प्राइम नंबर हो, और इन दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, मतलब ए और पी क्या हो, ए और पी आपके क्या हो, सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से के की पावर n इसका रिमाइंडर होगा के की पावर में। तो ये चीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे आपका दे रखा है 19 की पावर 37 अपॉन 18, क्या 19 की पावर 37 बटे 18, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या है कि 19 की पावर 37 बटे 18, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने देखा यहाँ पे अगर प्राइम नंबर होता और दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी ना होता तो हम क्या कर देते, हम फर्मेट्स थ्योरम लगा देते। इसका मतलब फर्मेट्स थ्योरम का मतलब वही a की पावर p माइनस वन अपॉन पी वाला। लेकिन यहाँ पे तो आपका जो है कंपोजिट नंबर दे रखा है, आपको जो भाज्य संख्या दे रखी है। जब भाज्य संख्या आपकी दे रखी है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी जस्ट आपको मेथड बताया है क्या, कि जो ये वाला नंबर है आपका, इसको किस में बना लो, ax प्लस माइनस वन में बना लो। तो कैसे बनाओगे, क्या कर सकते हैं आप, इसको जो है 18 बना लो, तो 18 इंटू वन कर लो, 18 इंटू वन, अब प्लस वन कर लो की पावर 37 अपॉन 18, ये आप कर लो। तो देखो ये वही तो फॉर्म हो गया, ये वही तो फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, ए एक्स प्लस के अपॉन ए, देखो यही तो हो गया, यही तो हो गया। ए देखो एक्स की जगह वन हो गया, प्लस के की जगह वन हो गया, की पावर n की पावर 37 हो गया। तो सिंपल से इस तरीके से कर लोगे। जब ये आप कर लोगे तो हमने क्या बताया था कि इसका जो रिमाइंडर होता है आपका क्या होता है, इसका रिमाइंडर क्या होता है, सिंपल सा k की पावर n होता है ना। तो k की पावर n क्या पे, एक की पावर k की जगह क्या है एक, तो एक की पावर 37 अपॉन 18। इतनी बात आपको समझ में। अब k की चाहे इतनी पावर हो, आपका आंसर कितना आएगा, वन ही आएगा, तो 1 अपॉन 18। अब इसमें आपका रिमाइंडर कितना आएगा, इतना तो फाइंड ही कर लोगे, इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका, एक ही आएगा। तो बात समझ में आई, इसका रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, एक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, आपको इसी नियम के अकॉर्डिंग चलना है, इसी रूल से आपको चलना है, आपको इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना। जिस दिन से आपके दिमाग में ये रूल बैठ गया, 3 रूल है केवल, ये रूल बैठ गया, उसके बाद से अपने आप क्वेश्चंस को तुम तोड़ मरोड़ किसी भी तरीके सॉल्व करना सीख जाओगे। लेकिन प्राथमिकता आपकी क्या है कि ये रूल्स आपको क्या हो, आने चाहिए। और ये इतने ज्यादा डिफिकल्ट और इतने ज्यादा लेंथी भी नहीं है, कुछ भी लेंथी है। जब आप अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे तो जो हम आपको जो है देखो कितना, एक दो स्टेप में आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, 2 स्टेप में आप क्या करोगे, इसको मन ही में एक ही स्टेप में सॉल्व कर लोगे। देखो इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। अगर इजी में आपको लगाना वो है जो हमने बताया शुरुआत में, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब तक। बाकी जब एक बार क्वेश्चन आने लगे तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो कि जब भी आपका नीचे आपको क्या दिया हो, जब भी नीचे आपका भाज्य संख्या दे रखी हो तो सिंपल सा आप क्या करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस आपको कितना है, अब इन दोनों को अगर 19 को अगर 18 से आपका डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। जब 1 बचेगा तो 1 की पावर 37 अपॉन 18, सिंपल सा, बस 1 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में जैसे आपका दे रखा है, रुको, जैसे आपका दे रखा है कि 97 अपॉन 32, ये आपका दे रखा है।
की पावर 97 इतना दे रखा है। अब देखो जैसे ये अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व करें, शॉर्ट मेथड क्या मेथड वही होता है, बस हम उसको जो है स्टेप इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या बना ले, इसको हम बना ले 32 को हम 97 के पास ले जाएंगे, तो 32 को 97 के पास ले जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, 32 तिरका 96 होता है कि नहीं होता है, तो 32 तिरका 96 का मतलब क्या होता है 32 इंटू 3 प्लस 1 97 मिलाना है ना, तो देखो 32 तिरका 96 प्लस 1 97 की पावर 97 बटे 32। अब भैया सिंपल सा बताओ इसका क्या आंसर होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू k की पावर n नहीं होती क्या, तो k का मतलब क्या 1 यहाँ पे है, 1 की पावर 97 अपॉन 32। अब इसकी क्या आ जाएगी 132, आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपको 1 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो रिमाइंडर से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी को अगर आप शॉर्ट में सॉल्व करो, देखो समझ में आया होगा अच्छे से, इसको शॉर्ट में अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे 97/32, इसकी पावर आपकी अगर 97 दे रखी है, तो आप सिंपल से क्या करो, पावर को ना देखो, पावर क्या है क्या नहीं कुछ ना देखो पावर को, तो जब भी आपका नीचे ध्यान दीजिएगा ये प्राइम नंबर में नहीं होता, जब नीचे आपको प्राइम नंबर दे रखा हो तब केवल उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करनी है। लेकिन अगर आपका नीचे क्या दे रखा है, आपका अगर यहाँ पे नीचे आपका जो है भाज्य संख्या दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पावर को बिल्कुल भूल जाओ, पावर कितनी लगी कितनी नहीं लगी, पावर भूल जाओ। आप क्या करो कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस आपको कितना आएगा, डिफरेंस फाइंड करने का मतलब सिंपल हम ये बता रहे हैं कि 97 को 32 से डिवाइड करो, जब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड, इतना भूल जाओ भैया, पावर और सब भूल जाओ, आपको क्या ध्यान रखना है, इतना, इससे मतलब 97/32 से आपको मतलब रखना है। जब इसको आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 32 तिरका 96, 96 हो गया, 96 आपका हो गया, जब 97 से 96 कट गया तो कितना बचा, रिमाइंडर आपका 1 बचा, जब रिमाइंडर आपका 1 बचा तो बस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखो, इससे भी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 95 की पावर 95/32, कितना ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 95 की पावर 95/32, अब इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे, 95 की पावर 95/32, अब ये जब सॉल्व करोगे तो मेथड लगाओ, क्या बताया था ax प्लस के अपॉन ए, ये लगाया था, तो 32 को 95 के नजदीक ले जाओ। अब देखो कैसे ले जाया जाता है 95 के, अब एक बार मल्टीप्लाई, दो बार 32 से कम 32, 32 दूनी 64, ऐसे तो करके देखोगे नहीं। तो ये करने के लिए सिंपल से क्या किया जाता है, अगर इसको 95 या ऊपर वाले के पास ले जाना इस नंबर को, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करो 32 को, अगर 32 से अगर 95 को डिवाइड करोगे 3 बार, 2 बार जाएगा, 32 दूनी 64 आएगा, आपका 5 1 और यहाँ पे 3 आएगा, 31 आएगा। देखो 2 बार गया ना, 2 ही बार तो गया, जब आपका 2 बार गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 32a इंटू यक्स, 2 बार गया, 32 गुणते 2 प्लस के, जितना रिमाइंडर बचा, कितना बचा आपका 31, ये तो बचा रिमाइंडर अभी जो डिवाइड करके देगा भैया, 32 दूनी 64, इसमें 64 घटाओगे तो कितना आएगा 31 ही तो बचेगा ऊपर, नहीं समझ में बात आई, जब 31 बचेगा की पावर 95 अपॉन 32, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बताओ इतने की वैल्यू अभी कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू कितनी होती है, के की पावर n नहीं होती क्या, के यहाँ पे कितना है 31 की पावर 95/32, यही तो है आपका 31 की पावर, हाँ 31 की पावर 95/32, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे 31/32 की पावर आपको 95, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर इसको सॉल्व कर लो बड़े अच्छे ढंग से, क्या कर सकते हो इसको, देखो बहुत इजी है, कैसे इसको लिख सकते हो, 32 यहाँ पे बनाना होता है ना, जब नीचे वाला यहाँ ऊपर बनाना होता है ना, तो 32 यहाँ पे बनाओ, तो 32 इंटू 1, 32 से कम 32 माइनस 1/32, इसकी पावर कर दो 95, क्या देखो सही है, 31 लिखा हुआ है ऊपर, देखो 32 से कम 32 में घटाओ 31 ही तो लिखा हुआ है, चेंजमेंट कुछ नहीं, बस फॉर्म केवल चेंज किया गया, उसका रूप बदल दिया गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, के की पावर n, अब के की जगह क्या लिखा हो -1, तो -1 की पावर 95/32। अब एक बात ध्यान समझिएगा, अगर हम -1 की पावर अगर ऑड टाइम करते हैं तो हमारा वैल्यू माइनस में आती है, लेकिन अगर इवन टाइम करते हैं तो वैल्यू प्लस में आती है। अब यहाँ पे ऑड वैल्यूज लिखी है ना,
ऑड पावर लगी 95 लगा है, जब 95 लिखा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा -1 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई कितनी भी टाइम करो, कितनी भी पावर हमेशा एक ही आता है, लेकिन बस माइनस प्लस में अंतर हो जाता है। अब माइनस कब आता है, जब पावर आपकी ऑड होती है, विषम होती है। तो -1/32। अब बताओ -1 को अगर 32 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, एक बचेगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो आपको एक बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका -1 में होगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा -1। अब भैया जब बताओ क्या कभी आपने रिमाइंडर आप माइनस में आंसर दिए, रिमाइंडर जो आप होता है आपका जो रिमाइंडर होता है उसका आंसर कभी माइनस में नहीं दिया जाता, किस में दिया जाता है, प्लस में दिया जाता है। मतलब हमेशा हमारे कहने की ये है कि जो रिमाइंडर होता है उसको हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में आंसर देते हैं, किसमें, पॉजिटिव रिमाइंडर में आंसर देते हैं। तो 1 और 32 है। अब पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बताए थे, कैसे भैया बताए थे पॉजिटिव रिमाइंडर बताना, तो कैसे करोगे, इसी में क्या कर दोगे, जो निगेटिव रिमाइंडर में -1 में निगेटिव रिमाइंडर में आप कर दोगे डिवीजर को प्लस कर दोगे, डिवीजर क्या 32, इसको प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 31, ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 31 आपका इसका रिमाइंडर आ जाएगा। बात आपको समझ में आई, 31 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। देखो 1 2 3 स्टेप में हुआ है, ठीक है। जब आप करोगे तो इतना शॉर्ट में कर दोगे क्या पता, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉर्ट आप देख लो कैसे, इससे भी ज्यादा शॉर्ट कैसे देखोगे। देखो इससे भी ज्यादा शॉर्ट करने के लिए हम देखते हैं। अब बताओ भैया ध्यान समझिएगा कि आपसे क्या बताया गया था कि जब भी नीचे अगर आपका कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या दे रखी हो तो आपको क्या करना होता है, आप जो है क्या करो कि पावर भूल जाओ, यही बताया गया था ना, शॉर्ट है पावर आप क्या करो भूल जाओ। अब पावर भूलने के बाद 95 को 32 से डिवाइड करो, जब इसको डिवाइड करोगे ऊपर वाले नीचे से कितना आएगा 32 दूनी 64, 64 मतलब कट जाएगा, बचेगा कितना 95 में 64 कट जाएगा, कितना बचेगा 31 आपको बचेगी, नहीं बचेगा 31 बचेगा। तो आपको वही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है 31 ही आपको क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। देखो आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि ऊपर एक पावर कम नीचे 2 पावर ज्यादा विषम होता है तो +1 होता है, नहीं तो वही नंबर होता है, कुछ नहीं ध्यान रखना। आपको मेरा एक मेथड ये मेथड आपको ध्यान रखना है। इसके अगर ये मेथड नहीं लगाना चाहते हो तो ये जो शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि मतलब सीधे ऊपर से नीचे वाला डिवाइड कर दो, जो भी आया आपका रिमाइंडर वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर माइनस प्लस वाला सिस्टम है तो उसमें आपको पावर लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो वो भी आगे बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 101/48, इसको देखते हैं। 7 की पावर 101/48, यही तो क्वेश्चन है हमारा। जब ये हमारा भैया क्वेश्चन है तो सिंपल से क्या करेंगे, नीचे देख रहे हैं यहाँ पे भाज्य संख्या है, जब भाज्य संख्या है तो 7 को किस में कन्वर्ट करें, 48 में, या 7 को 48 में कन्वर्ट करें, वही तो होता है ax + b की पावर n/a, उसी में कन्वर्ट करें। जब करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा तो आएगा नहीं, तो हम क्या करें, इससे 1 2 ले लें, मतलब 2 निकाल लें पावर, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर कर लो। जब 7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, 50 बचेगी। भाई देखो 101 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, 50 दूनी 100, पावर 100 आपकी हो चुकी। 101 है आपका, मतलब एक बच रही थी, एक बच रही तो क्या कर दो, 7 को मल्टीप्लाई में लिख दो, बटे 48 हो गया, 7 7 49 आपका हो गया, 49 की पावर आपका 50 हो गया, उठते 7 बटे 48 ये आपका हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 48 + 1 की पावर 50 बटे 48, यहाँ पे इंटू 7। अब 7 है। अब ये बताओ एक ध्यान से कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, k की पावर 1, k की जगह क्या 1 है तो 1 की पावर 50 हो जाएगा। जब 1 की पावर 50 हो जाएगा तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो मतलब टोटल आपको कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा 7/48 ये आपका आएगा, ठीक है। जब ये आपका आएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ में आएगी, 7 आपको क्या हो जाएगा रिमाइंडर, आंसर यही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं आई, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि यदि 3 की पावर 6 1 2 2 8 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो रिमाइंडर हमारा यक्स बचता है, तथा जब 4 की पावर 96 को हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, y बचता है। तो 2x - y की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ये हमको पता करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या करें, पहले क्या लिखा है आपका 3 की पावर 6 1 2 8 4, 6 1 2 8 4 को 5 से डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, यक्स आता है। ये आपका क्या रिमाइंडर है, दे रखा है क्वेश्चन में कि यक्स आपका रिमाइंडर आता है। चलो वैल्यू हमको किसकी पता करनी है, 2x - y की वैल्यू आपको पता करनी है।
चलो करते हैं भैया। जब देखो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर दे रखा है, दोनों सहभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इसको पावर को किसे बनाओगे, इससे एक कम में बनाओगे, पावर को 4 बनाओ। तो पावर को 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो कितनी बार 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, यहाँ पे 12 हुआ, 4 3 12, 4 2 8, 4 एक कम 4, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4/5। ठीक है, अब ये बताओ कि इसका a, देखना ध्यान से, a की पावर a अपॉन p। अब p देखो यहाँ पे p -1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका रिमाइंडर आपको 1 होता है। जब इसका रिमाइंडर आपको 1 होता है तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है 4 की पावर 96 को हमें 6 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, y आता है। रिमाइंडर कितना आता है, y आता है। तो एक चीज देखिए ध्यान से, ठीक है, हाँ एक चीज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, इतना ध्यान रखिएगा आप कि x की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, x की वैल्यू 1 आई, इतना ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये 4 और 6 का क्या लफड़ा होता है, 4 और 6 का क्या होता है, इसमें देखिएगा। इसमें से अगर देखो, अगर हम 4 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर अगर 4 की पावर स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, 16/6, इसमें भी 4, 6 दूनी 12, इसमें भी 4 आपका रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। 4 की पावर क्यूब बटे 6, 4 चौको 16, चौको 64/6, इसको जब डिवाइड करोगे तो 6 एक कम 6, 60, 6 दाएं 60, और इसमें भी 4 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, जब भी हम 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। नहीं समझ में आया, जब भी हम क्या क्या बोल रहे हैं, जब भी हम 4 टू पावर n को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। ये आपको क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आपको आई तो भैया ये बताओ, ये कुछ और लिखा है क्या, 4 टू पावर कुछ भी लिखा होगा, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 4 ही आएगा। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आई, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी देखो x की वैल्यू हो गई, सॉरी y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब बताओ वैल्यू किसकी पता करनी थी, 2x - y की पता करनी थी। x की वैल्यू आपकी 1 है, 2 एक कम 1 माइनस y की वैल्यू 4 है, 2 एक कम 2 -4, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 2 -2 आपका आ जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये 4 और 6 का जो रिलेशन है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक और जबरदस्त क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है 88 की पावर 89 प्लस 16/89, बहुत ज्यादा जरूरी ये भी क्वेश्चन है। 88 की पावर 89 प्लस 16/89 आपका दे रखा है कि नहीं दे रखा, बटे 89 आपका दे रखा है, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये हमारा प्राइम नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमारा, ये हमारा प्राइम नंबर दिख रहा है। इतनी बात आपको समझ में, जब ये प्राइम नंबर दिख रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा किसमें, फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम से आपका सॉल्व होगा। जब सॉल्व होगा तो सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता था, 88 पावर इससे एक कम होनी चाहिए थी, यहाँ पे p - 1 होना चाहिए था। p - 1 करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे पावर कर दोगे 88, 89 है ना, तो 88 कर दोगे इंटू 188, आपको क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, क्योंकि पावर 89 है, पूरा बताना पड़ेगा, बटे 89, या आपका प्लस 16 हो जाएगा। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, इसकी वैल्यू आपकी सिंपल से क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जब वैल्यू 1 हो गई तो 1 इंटू 88 कितना आएगा, 88 आएगा। तो 88 प्लस 16/89 यही तो आएगा आपका, नहीं आएगा क्या। अब इसको ऐड करो, तो इसको जब 88 10 कितना, 98, 98 और 6 ऐड करो, कितना आ जाएगा, सिंपल सा 8 6 14, 8 1 9 1 10, 104/89। अब 89 से 104 को डिवाइड करो तो क्या आएगा आपका, एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 14 में 9 गए 5 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे 15, 15 पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका। नहीं समझ में आता है, 15 पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है कि नोट करते जाना है, ठीक है, अच्छे ढंग से नोट करना है इनको। अब वो क्या देख लीजिए, अब क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है,
1 टू पावर 93 प्लस 2 टू पावर 93 प्लस 3 टू पावर 93 प्लस डॉट 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 89 टू पावर 93 अपॉन 90। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा अगर आप सॉल्व कर लिए इसको। तो चलो सॉल्व करो इसको, ठीक है, वीडियो रुका के इसको सॉल्व करो और देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस भी बंदे को ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब उसने दोनों क्लासें बड़े अच्छे ढंग से पढ़ी होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। क्या दे रखा है आपका 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर आपका 93 प्लस डॉट 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 कितना दे रखा है 89 की पावर 93 अपॉन 90 आपका ये दे रखा है भैया। सिंपल से ये आपका जब दे रखा है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लो, बहुत बार आपने पढ़ चुका हो हाई स्कूल में, इंटर में, एट्थ 7 से स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। और हर क्लास में होता है क्या कि जैसे a की पावर n है आपका प्लस b की पावर आपका n है, तो ये जो नंबर है ये हमेशा आपका a प्लस b से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऑलवेज a टू पावर n प्लस b टू पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। नहीं समझ में आता है आपका, हमेशा a की पावर n प्लस b की पावर n जो हमेशा होगा ये किससे डिवाइड होगा आपका a प्लस b से आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो चलो देखते हैं अब क्या हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो 1 की पावर 93 प्लस ये देखो 89 की पावर 93 अपॉन 90 लिखा है। देखो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस बी देखो 89 प्लस 1 कितना है 90 होता है, और यहाँ पे देखो 89 प्लस 1 90। तो इसका मतलब ये नियम हमारा लग जाएगा। इसको लगाते हैं तो क्या बनाओगे आपका 1 प्लस 93 प्लस 89 प्लस 89 की पावर 93 प्लस 2 के साथ में 88 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, 88 पावर 93 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ भैया, जब ये डिविजिबल है तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर आएगा क्या, रिमाइंडर 0 आएगा ना। जब यहाँ पे पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो ये बताओ अगर इसको और इसको साथ मिला ले, 1 को 89 को साथ मिला ले तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 और 88 को मिला तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 और 87 को मिला तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसी तरीके से चलता जाएगा, लेकिन बीच में आपका क्या बचेगा, बीच में आपका आएगा 44 45 और 46, ये आपका आएगा कि नहीं आएगा, 44 45 आपका और 46, ये आपकी बात, ये आपका आएगा। तो अब एक चीज समझिए, 44 और 46 मिलकर 90 बना लेंगे, तो 90 बना लेंगे तो उसमें भी 0 आपका रिमाइंडर आएगा, बचेगा आपका 45। ये बचेगा नहीं बचेगा, जब आपका 45 बचेगा यहाँ पे तो वही होगा केवल, बाकी पूरा पूरा आपका क्या होगा, कट जाएगा रिमाइंडर के लिए। पूरे में रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, बस 45 केवल बचेगा। तो उतना ही सॉल्व करते हैं। तो क्या बचेगा बीच में 45 की पावर आपका 93 अपॉन 90। अब ये जो क्वेश्चन आ गया जो निकल के है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। इसको भी सॉल्व करने के लिए ना जिगरा चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो 45 की पावर 93/90 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखो 45 है तो 45 क्या करो, एक 45 आप बाहर निकाल लो, और 45 की पावर क्या बचेगा यहाँ पे 92 अपॉन 90, ये बचेगा नहीं बचेगा, 45 दूनी आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। जब 45 दूनी आपका 90 हो जाएगा तो देखो यहाँ पे बचेगा क्या 45 की पावर 92/2। अब बताओ ये आपका क्या दे रखा है, अभाज्य संख्या दे रखी है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, मतलब दोनों क्या सहभाज्य संख्या है। तो इसको किसमें, ये पावर को बनाना होता है कि नहीं बनाना, पावर किसमें बनाना होता है 2 - 1 में बनाना होता है। 2 मतलब p - 1 मतलब 2 - 1 पावर कितनी 1 होनी चाहिए। तो 1 होने के लिए सिंपल से क्या कर दो 45 की पावर 92 की पावर 1/2। देखो कोई चेंजमेंट हुआ क्या, 92 की पावर 1, 92 होता है भाई, गुणा में मतलब पावर की और पावर क्या होता है, पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो 52 एक कम 52 ही तो आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मतलब वैल्यू का मतलब इसका रिमाइंडर कितना आता है आपका 1 आता है। जब इसका रिमाइंडर 1 आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या 1 होगा, बताओ। 1 आपने आंसर तो फाइंड कर लिया, क्या इसका आंसर 1 होगा, बिल्कुल नहीं इसका आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे 45 से कम 45 दूनी 90, यहाँ से हमने 45 से हमने क्या कर रखा है काट रखा है, 45 से हमने यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 45 का मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा
45 से काटा था तो 45 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो 45 से कम 45, ये आपको क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। इतने ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन थे ये सब। और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चनों को बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत, हर एक एग्जाम, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन था, ये अब यहाँ से खत्म करते हैं। और इसके बाद में इन सारे क्वेश्चनों को बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर लो, सॉल्व कर लो, इनसे नोट्स बना लो, और ये पूरे मेथड को अच्छे ढंग से लिख लो, और अपने हिसाब से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाओगे। बस केवल और केवल अगर 2 बार पूरे क्वेश्चनों को आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे सब्सक्राइबर को क्या करवाइए, इंक्रीज कराइए, और वीडियो को लाइक भी करिए, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।